अब हम एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं एक ए बी प्लस सी, एक बी सी प्लस ए, एक सी ए प्लस बी। अगर इस डिटरमिनेंट को हम ध्यान से देखें तो इसमें हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन हम कॉमन बना सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना है, अगर ये जो तीसरा कॉलम है, इस तीसरे कॉलम के अंदर अगर मैं दूसरा कॉलम जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तीसरे में अगर दूसरे को जोड़ेंगे तो हमारे पास तीसरे कॉलम में जो टर्म्स हैं वो बन जाएंगी हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही अगर इसमें जोड़ूं तो ये बी प्लस सी प्लस ए हो गया और सी प्लस ए प्लस बी प्लस में ये जो है ये कॉमन आ गया है, ये कॉमन बन गया। अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ तीसरे कॉलम से तो मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और अब बच गया है एक 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 ए बी सी एक एक एक। इस तरह से इस डिटरमिनेंट का मान 0 हो गया, क्योंकि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर जो कोई भी कॉलम है उसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं। कॉमन बनाने के लिए ये रूल होता है कि अगर हम किसी भी कॉलम के अंदर दूसरा दो कॉलम या तीसरे कॉलम को जोड़ दें तो वो कॉमन एक जैसा बन जाए तो हम वो लगा सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। इसलिए मैंने इसे तीसरे कॉलम में दूसरे कॉलम को जोड़ा, जोड़ने पर ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों रो में आ गया है, इसको मैंने कॉमन ले लिया तो ये पहला और तीसरा कॉलम सेम हो गया है। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे मेरे पास है ये ए एक्स प्लस में ए, वाई बी वाई प्लस में बी, और तीसरा है जेड सी जेड प्लस सी। अगर इस डिटरमिनेंट को मैं देखूं तो इसमें मेरे पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन मैं यहाँ दो कॉलम एक जैसे बना सकता हूँ। जैसे अगर मैं दूसरा कॉलम है, इस दूसरे कॉलम में अगर पहला कॉलम जोड़ दूँ, इस कॉलम में अगर इस कॉलम को जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, पहला कॉलम तो ऐसे कैसा लिख देता हूँ एक्स वाई जेड, और दूसरे कॉलम मेरे पास हो जाएगा एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी, और तीसरा कॉलम मेरे पास एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी पहले ही है। तो ये दूसरा और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल हो गया है, इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, इसकी वजह से ये डिटरमिनेंट 0 हो गया है। यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखें तो तीसरे कॉलम में हमारे पास एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी है, और पहले कॉलम में यही टर्म्स है लेकिन ये जोड़ में नहीं है। इसलिए अगर हम दूसरे कॉलम में अगर पहले कॉलम को जोड़ दें तो यही टर्म आ जाती है, तो ये दोनों एक जैसे होने की वजह से इसका मान 0 हो जाएगा। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें मेरे पास एलिमेंट्स हैं एक 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 बी सी सी ए बी, और ए बी प्लस में सी है, और बी सी प्लस में ए है, सी ए प्लस बी। अगर इसमें भी अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास कोई भी दो चीज़ें कॉमन नहीं है, लेकिन मैं बना सकता हूं। इसके लिए क्या करना है, मैं तीसरे कॉलम के अंदर अगर दूसरा कॉलम जोड़ दूं तो क्या होगा, मेरे पास आएगा एक 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 बी सी सी ए और ए बी। जो तीसरा कॉलम है इसमें टर्म्स मेरे पास ए बी प्लस में ए सी तो मल्टीप्लाई करने पर पहले हैं, और इसमें मैंने दूसरे कॉलम को जोड़ा तो ये बी सी आ गया। इसी तरह से जो दूसरी रो में एलिमेंट बनेंगे बी सी प्लस में बी ए, और अगर मैं दूसरे कॉलम को जोड़ दूं तो ये सी आ गया, और ये सी ए प्लस में सी बी, और प्लस में इसमें अगर दूसरे कॉलम का ए बी जोड़ेंगे तो ये तीसरे कॉलम में ये टर्म आ गई। लेकिन ये जो टर्म है ये सारी तीनों में एक जैसी है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन ले लूँ तो मेरे पास पहला कॉलम एक 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 है, दूसरे में बी सी सी ए और ए बी है, और इसको मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ भी एक 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 बन जाएगा। इस तरह से इसका मान 0 हो गया, क्योंकि पहला कॉलम और तीसरा कॉलम जो है वो आइडेंटिकल है।